हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू सिंपल वेज। आज हम लोग पढ़ने वाला है इजराइल के बारे में। आज का डेट में इजराइल वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि अक्टूबर 2023 में जब हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल को अटैक किया था, तब से इजराइल और हमास के बीच में जंग चल रहा है। और वो जंग चलने की वजह से, वो वार होने की वजह से दुनिया में काफी प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने हौटीज के बारे में पढ़ाया था। हौटीज क्यों रेड सी एरिया में कॉमर्शियल शिप को क्यों अटैक कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल जो हमास को मार रहा है, ओके, उसका वजह से। इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो या कोई दूसरा वजह से होने से भी इजराइल आज के दिन में वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री रह गया। तो हम लोग एज ए एस्पिरेंट इजराइल को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में से जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम ये वीडियो सेशन में इजराइल के बारे में बताएंगे, इजराइल का फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बताएंगे, और इजराइल कैसे एग्जिस्टेंस होके आया है और कौन कौन सा कंट्रीज के साथ उन्होंने ट्रीटी साइन किया है। तो सबसे फर्स्ट इजराइल के बारे में देखते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। इजराइल स्टेट ऑफ इजराइल बोलता है ऑफिशियली। इजराइल का कैपिटल का नाम है जेरूसलम, ओके। लेकिन हर कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल बोल के, ओके। और ज्यादातर नेशंस लोग अपना एम्बेसी जो टेल एविव बोल के एक जगह है इजराइल का ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है, वो मेडिटेरेनियन सी के सामने में है, ओके। वहां पे उसका एम्बेसी बनाता है या एलोकेट करता है, ओके। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का हेब्रियो है। हेब्रियो लैंग्वेज जो इजराइल का ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन जो अरबिक है, जो अरबिक लैंग्वेज है, उसको भी रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है इजराइल में, ओके। इसके बाद फॉर्मेशन या इंडिपेंडेंस कब डिक्लेयर किया है बोलने से इजराइल 14 मई 1948 को इजराइल का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था, ओके। इसके बाद इजराइल का करेंसी क्या है बोलने से न्यू शेकल, ओके। ये शेकल को जानने याद रखने से हो जाएगा शेकल, ओके। इसके बाद इजराइल का पार्लियामेंट का नाम क्या है? इजराइल का पार्लियामेंट का नाम है निसट, ओके। ये निसट बोल के निसट। इसके बाद इजराइल का इंटेलिजेंस, वो जो कि वन ऑफ द वेरी पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी बोलते हैं, ओके। उसका नाम है मोसाद। लेकिन रिसेंटली जब हमास ने इजराइल को अटैक किया था अक्टूबर में ना, तब मोसाद का फेलियर है बोल के ज़्यादातर कंट्रीज लोग ने ब्लेम किया था, ओके। क्योंकि मोसाद को वन ऑफ द वेरी पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है, बट उसका फेलियर की वजह से इजराइल को पता नहीं चला कि हमास जो इतना बड़ा वो क्या बोलता है अटैक करने का प्लानिंग कर रहा था उन लोग का नीचे में ना, ओके। इसके बाद उसका इजराइल में इथनिक ग्रुप्स क्या क्या है बोलने से वहां में ज्यूस होगा, अरब होगा और अदर्स ना। तो वहां में सबसे मेजोरिटी यूज होता है 73% और 21% जो अरब से, ओके। इसके बाद अदर्स जो 6%। इसके बाद एरिया में बोले से इजराइल काफी छोटा कंट्री है, 21,937 स्क्वायर किलोमीटर ही है इजराइल। इसके बाद पॉपुलेशन जो ज्यादा नहीं है, उसमें भी पॉपुलेशन जो 98,39,360 ही है पॉपुलेशन, ओके। इसके बाद इसका बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है बोलने से यहाँ में लेबानन, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट एंड पैलेस्टाइनियन टेरिटरीज जैसे कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ये कंट्रीज लोग है जो कि इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस पूछता है, ओके। इसके बाद सी नदी, किस किस के साथ नदी में कनेक्ट है इजराइल बोलने से इजराइल जो आपका मेडिटेरेनियन सी है उसका साथ कनेक्ट है। इसका बाद रेड सी जो कि गल्फ ऑफ अकाबा का साथ होके रेड सी को कनेक्ट करता है। इसका बाद डेड सी हो, और इसके बाद लेक टिबेरियस भी है, ओके, जिसको सी ऑफ गैलीली भी बोलता है, ओके। अब यहाँ में देखने से ये डेड सी दिखाई दे रहा होगा जॉर्डन और इजराइल के बीच में, ये है डेड सी, ओके। लेक टिबेरियस यहाँ में है, और ये मेडिटेरेनियन सी और गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ से इजिप्ट का वो साइड से ना गल्फ ऑफ अकाबा होके रेड सी में चला जाता है। यहाँ में बड़ा मैप में देखिए अच्छा से और भी दिखाई देगा। ये देखो, ये इजराइल है, ओके। ये पार्ट जो इजराइल है ये गाजा स्ट्रिप है, और ये वेस्ट बैंक है जो कि पैलेस्टीनियन टेरिटरी है, ओके। इसके बाद इस तरफ में जॉर्डन है,
इसका कैपिटल अमान। इसके बाद ऊपर तरफ में नॉर्थ में लेबनान है, उसका कैपिटल बेरूत। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट तरफ में साइरिया है, ओके, इसका दमस्कस है कैपिटल, ओके। इसके बाद लेफ्ट तरफ में आपका वेस्ट तरफ में देखिएगा तो पूरा मेडिटेरियन सी है, उसको यूरोप के साथ कनेक्ट करता है। नीचे में सिनाई पेनिनसुला है, वो इजिप्ट के साथ है, ओके। और साइड में ये एरिया में ना गल्फ ऑफ अकाबा बोल के है, जो कि वो गल्फ ऑफ अकाबा जो डायरेक्ट रेड सी के साथ कनेक्ट करता है, ओके। तो ये सब जानना जरूरी है आपको, मैप इजराइल कैसा करने है, कौन सी जगह में है। और यहाँ में इजराइल को अरब नेशंस लोग सराउंड करके रखा है, ओके। इजराइल जो ये छोटा सा ये पार्ट जो इजराइल है, यहाँ में जॉर्डन, साइरिया, इराक, सऊदी अरब, इस तरह में यूएई, ओमान, यमन है। नीचे में डिबाजौटी, इरिट्रिया, सूडान, इजिप्ट, लिबिया, मोरक्को, ये पूरा कनेक्ट करके रखा है। यहाँ में सी है, मतलब सब चारों तरफ से इजराइल को अरब नेशंस लोग ने घेरा करके रखा है। इजराइल अकेला एक यूज नेशन है, ओके। इसका बाद हम लोग अभी इसका फॉर्मेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल, इजराइल कैसे होके एग्जिस्ट हुआ है, उसका बारे में थोड़ा हम लोग हिस्ट्री को देखने के लिए ट्राई करते हैं, ओके। इजराइल इज लोकेटेड इन साउदर्न लेबान। लेबान मतलब क्या है पता है? ये एरिया को लेबान बोलते हैं, ओके। जो मेडिटेरियन सी का इस साइड में जो एरिया है ना, इसको लेबान बोलता है। और इजराइल जो ये जगह में है, ओके, दैट मीन्स साउदर्न लेबान तरफ में है, ओके। यूपीएससी में भी आया था ये लेबान जो। A region हिस्टोरिकल नॉन एज रीजन, ये हिस्टोरिकली ये रीजन को हम लोग कनान बोल के भी जाना जाता है। ये बाइबलिकल में आप जब बाइबल पढ़ेगा तब वहां में कनान बोल के भी लिखा होगा। पैलेस्टाइन और द होली लैंड बोल के जाना जाता है, ओके, ये रीजन लोग को। इसके बाद जब हम लोग एंशिएंट टाइम के बारे में देखेगा तो इन यूज ट्रेडिशन का हिसाब से सेवरल इजराइलाइट एंड यूज किंगडम रूल द रीजन, मतलब सेवरल इजराइलाइट और यूज किंगडम्स लोग था वो रीजन को रूल करने वाला, ओके। फॉर एग्जांपल इजराइल था, द जुदा, इसके बाद हैशमोनियन जुदा, ये सब जो एक यूज रूलर्स लोग था या यूज किंगडम्स लोग था जिसको इजराइल को रूल किया है एंशिएंट टाइम में, ओके। द रीजन वाज आल्सो रूल्ड बाय एसारियन, बेबीलोनियंस, आर्केमेनिड्स और उसके बाद ग्रीक और रोमांस ने भी एंशिएंट समय में ये रीजन को रूल किया है। और जब रोमांस लोग ने जब ये रीजन को रूल कर रहा था, इजराइल रीजन ना, ये साउदर्न लेबान को रूल कर रहा था, उस समय में यूस लोग जो काफी माइनॉरिटी हो गया था। जब रोमांस लोग ने रूल कर रहा था ना, उस समय में यूस जो कम्युनिटी है वो काफी माइनॉरिटी हो गया था। क्यों? ये सब देखो, ये सब ना, ये रोमांस हो गया, ये यूरोप का है, ये बेबीलोनी ये यूरोप का है, ये ग्रीक जो भी वहाँ का है, क्या बोलता है, यूरोप तरफ का है। इसके बाद मेडिएवल में देखो, इस्लामिक कलीफात था, क्रूसेडर किंगडम, ओटोमन एम्पायर, ये सब जो यूरोप और ये एरिया का है, टर्की एरिया का ना। क्यों ये इजराइल को रूल कर रहा था बोलने से अब एक चीज देख सकता है, लैंड से कनेक्ट। ये अफ्रीका है एंटायरली, ये इजिप्ट, सूडान नीचे जाते रहेगा, मोजम्बिक, सोमालिया, ये सब ना, ये सब जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाने के लिए रास्ता सिर्फ यही था, लैंड रोड ना, यही थ्रू आप जा सकते हैं। दैट मीन्स आपको इजराइल होके जाना ही पड़ेगा, ओके। तो रास्ता था उस समय में। इजिप्शियन कायरो में काफी पॉपुलर था, कि नहीं, हम लोग को जब इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता है ना, तब एक कौन था, शेक्सपियर का ना, उसमें भी था, है कि नहीं, कि कैसा आए वो लोग। इसके बाद ये ओटोमन एम्पायर लोग, ये यहाँ एरिया का है, ग्रीक लोग भी यहाँ का, रोमांस जो इताली का था। तो वो लोग जब भी ये रूल करते हैं ना, एशिया के इस तरफ में आएगा और नीचे तरफ में ये इजिप्ट, सूडान, साउथ में आने से हमेशा इजराइल को पार करना ही पड़ता था। उसका वजह से इजराइल जो हर अलग अलग किंगडम लोग ने रूल किया है, ओके। तो मुस्लिम मिडिवल्स में इस्लामिक कलीफात, ये सब लोग मुस्लिम एम्पायर था, वो लोग ने रूल किया है। इसका बाद फिर मॉडर्न समय में ना 19th सेंचुरी में जो जियोनिज्म है ना, जियोनिज्म जो वो जो उभरना शुरू हो गया वो एरिया में। इसके बाद वो लोग का एक मोटो रह गया कि हम लोग इस्टेब्लिश ऑफ यूज थे, क्योंकि यूज कंट्री कहीं में नहीं था वो दुनिया में, ओके, यूज कंट्री नहीं था। उसका वजह से वो एरिया में वो लोग पहले से एक था कि वो लोग का इजराइलाइट एरिया है, लैंड ऑफ इजराइल है कि नहीं, जुदा, ये सब था ना। उसका वजह से उन्होंने वो एरिया पे एक यूज होमलैंड बनाएगा बोल के उन्होंने प्लानिंग कर लिया 19th सेंचुरी में, ओके। इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया था, वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था? 1914 से लेके
1918 का बीच में वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। ओके, वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया है, उस समय में ब्रिटिश का अंडर में था। ओके, लीग ऑफ नेशन बनाने के बाद उन्होंने ब्रिटिश मैंडेट ने क्या किया, जो यूज इमिग्रेशन था, यूज इमिग्रेंट लोग था ना जो यूरोप एरिया में, वो लोग को ये एरिया में लाना शुरू कर दिया। जितना भी यूज था यूरोप में ना, यहाँ में जितना भी ये यूरोप एरिया में जितना भी यूज लोग था, वो लोग को यहाँ में लाना शुरू कर दिया इजराइल एरिया में ना। तो वहां में लाने के बाद वहां में टेंशन शुरू हो गया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना, क्योंकि वहां में ऑलरेडी अरब तो पहले से था और यूज लोग भी था पहले, वहां में बहुत कम क्वांटिटी में था, बहुत कम नंबर में था। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब लीग ऑफ नेशन, ये लीग ऑफ नेशन जो ना यूनाइटेड नेशन का पहले ना लीग ऑफ नेशन था। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में। तो लीग ऑफ नेशन ने जब ये ब्रिटिश का मैंडेट का अंदर में जब यूज लोग को इमिग्रेट करना शुरू कर दिया वो एरिया में, तब अरब और यूज के बीच में एक टेंशन शुरू हो गया, मतलब जगह के लिए ना। तो इसके बाद 1947 में यूएन ने डिसाइड किया, ये 1947 आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ना, 1939 से लेके 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू हुआ था। उसके बाद 1947 में यूनाइटेड नेशन आ गया था लीग ऑफ नेशन की जगह में। तब उन्होंने एक पार्टीशन प्लान किया है। ओके, पार्टीशन जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन प्लान हुआ था ना माउंटबेटन प्लान में, है कि नहीं। माउंटबेटन प्लान में 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को एक पार्टीशन प्लान में डिवाइड कर दिया था। ठीक उसी प्रकार 1947 में यूनाइटेड नेशन ने यूस और अरब लोग के बीच में ना, अरब अरब बोले तो पैलेस्टाइन लोग ना, जियूस और पैलेस्टाइन के बीच में एक पार्टीशन प्लान बनाया और अपना अपना जगह दिया है। ओके, उसका वजह से वो पार्टीशन प्लान की वजह से सिविल वॉर शुरू हो गया वो एरिया में ना, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में सिविल वॉर, मतलब और भी ज्यादा जंग चल गया ये पार्टीशन की वजह से। क्योंकि मिट्टी लोग कोई अरब लोग बोलता है कि जियूस लोग हम लोग को मिट्टी ले गया, जियूस लोग बोलता है कि अरब लोग हम लोग को मिट्टी ले गया, और जियूस लोग ने बहुत मिट्टी खरीदना भी शुरू कर दिया था अरब लोग का वहां से ना, अपना होमलैंड बनाएगा बोल के। तो बाद में जाके ये पार्टीशन प्लान हो जाने के बाद 14 मई 1948 को जब ब्रिटिश मैंडेट ने अपना वो छोड़ दिया था, छोड़ देने के बाद क्या किया है, इजराइल ने डायरेक्ट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। जो दिन को ब्रिटिश मैंडेट ने छोड़ दिया था, तो छोड़ देने के बाद ये 14 मई 1948 को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया इजराइल डायरेक्ट, अपना एक यूएस होमलैंड जो पहले से 19th सेंचुरी में एक सपना रखा था, वही चीज को उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। ओके, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के बाद क्या हुआ है, या में 21st सेंचुरी, उसका बाद शुरू होता है एक्चुअल इजराइल का कहानी ना। क्योंकि पहले तो वो लोग का होमलैंड अरब लोग के बीच में बहुत टेंशन चल रहा था। जब 14 मई 1948 को 14 मई 1948 को जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया है ना, तब नेक्स्ट दिन में ही डायरेक्ट वार शुरू हो गया। 5 अरब स्टेट, उस समय में 5 अरब स्टेट जैसे कि इजिप्ट, जॉर्डन, पैलेस्टाइन लोग था ना, वो लोग ने डायरेक्ट 5 अरब स्टेट मिलके इजराइल को अटैक किया डायरेक्ट। ओके, इजराइल वर्सेस 5 अरब स्टेट, फर्स्ट अरब इजरायली वार बोलते हैं उसको भी। ओके, कब जंग चेरा था, 1948 में। ओके, जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था, एक दिन के बाद डायरेक्ट वार शुरू हो गया। और जब वार हुआ उसके बाद जंग चेरा है, इसके बाद जंग छेड़ने के बाद 1949 में ना, जब वार खत्म हो गया था, वार खत्म होने के बाद एक डिसीजन हुआ ना, वार खत्म होने के बाद देखा है तो ये आर्मिस्टाइज लेफ्ट इजराइल मोर टेरिटरी देन पार्टीशन प्लान। जब जंग छेड़ने के बाद, जब असलियत में देखा है ना, ग्राउंड रियलिटी देखा है कि कौन किसका ज्यादा है, देखा है तो इजराइल को ज्यादा टेरिटरी मिल गया। जो यूनाइटेड नेशन ने जब यहाँ में 1947 में ना पार्टीशन प्लान किया था कि आप लोग का ये एरिया यूज का है और ये एरिया अरब का है बोल के ना, पैलेस्टाइन का है बोल के। लेकिन बाद में देखा है ये वार होने के बाद ना, फर्स्ट अरब इजरायली वार होने के बाद देखा है तो पार्टीशन प्लान में जितना भी जो टेरिटरी बांटा था ना, उससे ज्यादा इजराइल को मिल गया। ओके, वार का बाद, इसका बाद इन 1967 फिर से दोबारा वार हुआ। टेंशन तो चल ही रहा था उसका बीच में भी, फिर दोबारा वार हुआ। 6 डे वार बोलते हैं उसको 6 डे वार बोलते हैं। ओके, 1967 में ना 6 डे वार हुआ था।
resulted occupation of Palestine territory of West Bank, Gaza Strip, Sinai Peninsula of Egypt and Golan Heights of Syria. जब 1967 में छह दिन वार हुआ था, उस समय में इजराइल ने और भी ज्यादा टेरिटरी को ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया। ओके, जैसे कि पैलेस्टाइन टेरिटरी का जो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को कवर किया। इसके बाद जो इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला था ना, यहाँ में देखो ये पार्ट जो ये इजराइल है। ओके, ये इजराइल है और ये पेनिनसुला है ना, इस तरफ ये गल्फ ऑफ अकबा इस तरफ में है और इस तरफ में ये स्विस, गल्फ ऑफ स्विस बोलता है उसको। ओके, ये स्विस कैनल यहाँ पे है। तो ये एरिया, ये पेनिनसुला को भी इजराइल ने कैप्चर कर लिया। ओके, इजिप्ट का था वो जो। इसके बाद जो गोलान हाइट था, गोलान हाइट, ओके, ये साइरिया का ये एरिया जो साइरिया का ये एरिया जो गोलान हाइट है, ओके, वो गोलान हाइट को भी कैप्चर कर लिया। ओके, 1967 का 6 दिन वार में कैप्चर कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, देखो फर्स्ट टाइम 1948 में वार हुआ। उस समय में भी इजराइल ने ज्यादा टेरिटोरी ले लिया अरब लोग का। इसके बाद फिर से 1967 में फिर छह दिन वार हुआ, उसमें भी और भी ज्यादा टेरिटोरी ले लिया। मतलब इजराइल उस समय से ही बहुत तगड़ा था। ओके, फिर 1973 में योम किपुर वार हुआ। ओके, फिर से 6 साल के बाद योम किपुर वार में इजराइल ने वो फिर से एक बार हुआ। वो वार के बाद इजराइल ने क्या किया कि साइन पीस ट्रीटी विद इजिप्ट। 1979 में इजिप्ट का साथ पीस ट्रीटी साइन किया है। ओके, पीस ट्रीटी साइन करके जो सिनाई पेनिनसुला था, जो सिनाई पेनिनसुला 1967 में कैप्चर किया था, उसको इजिप्ट को वापस दे दिया। ओके, और इसके बाद जॉर्डन का साथ भी 1994 में एक पीस ट्रीटी साइन करके जॉर्डन का साथ भी न्यूट्रल बना लिया, नॉर्मलाइज किया अपना जो बायलैटरल रिलेशन था। ओके, इसके बाद बहुत साल के बाद 2020 में यूएई, बहरान, मोरक्को, सूडान, ये कंट्री लोग क्या है, अरब नेशंस लोग हैं। ओके, अरब नेशन लोग, अरब देखो, अरब का नेशन ना 22 to 25 नेशन से। ओके, मिडिल ईस्ट में अरब नेशन लोग, जैसे कि देखो यहाँ में ये ईरान जो अरब नेशन नहीं है। ओके, अरब, साइरिया, यहाँ में जॉर्डन, लेबनान, ये सऊदी अरब, ये पूरा ओमान, ये सब ना, ये सब पूरा ये एरिया लोग जो अरब नेशन बोलते हैं। ओके, इसके बाद इस तरह में मोरक्को, लीबिया, सूडान होगा। इसके बाद फिर यहाँ में तांजानिया, ये लोग में भी अरब लोग होता है। ओके, इसके बाद इरिट्रिया, डिबोजोटी, ये सब लोग क्या है, अरब नेशंस लोग है। ओके, तो क्या किया है 2020 में यूएई, बहरान, मोरक्को और सूडान का साथ उन्होंने एक ट्रीटी साइन किया, पीस ट्रीटी साइन किया और वो लोग का साथ नॉर्मलाइज किया। ओके, इसके बाद फिर 2021 में एक साल के बाद फिर से अब्राहम अकॉर्ड जो साइन किया। अब्राहम अकॉर्ड जो किसके साथ साइन किया बोलने से इजराइल और यूएई के बीच में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, अब्राहम अकॉर्ड आ जाएगा एग्जाम लोग में ना, किसके साथ साइन किया बोलने से यूएई के साथ। मीडिएटर कौन था, यूएसए। थ्रू यूएसए इजराइल और यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया 2021 में। इसके बाद ये भी नॉर्मलाइज हो गया। इसके बाद फिर 2023 में सऊदी अरब के साथ भी उन्होंने नॉर्मलाइज बायलैटरली नॉर्मलाइज ट्रीटी साइन किया, पीस ट्रीटी, वो भी यूएसए ने मीडिएटेड किया। ओके, इसके बाद दैट मींस यहाँ में आप देख रहा होगा ये नेशन के साथ यहाँ में देख रहा होगा, बस साइरिया को छोड़ के यहाँ में जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई है कि नहीं, ये लोग के साथ उन्होंने साइन कर लिया। ओके, पीस ट्रीटी। दैट मींस यहाँ में बस साइरिया बच गया और वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप वो बच गया। ओके, जो पैलेस्टाइन है। ओके, दैट मींस ज्यादा जो अरब नेशन लोग है इजराइल के साथ नॉर्मलाइज कर लिया। ओके, बट ऐसे नॉर्मलाइज तो किया है अरब नेशन लोग, बट 2023 7 अक्टूबर को क्या किया, हमास ने साउदर्न इजराइल जो गाजा स्ट्रिप तरफ से इन्वेड करना शुरू कर दिया। ओके, अटैक किया और 1500 से ज्यादा आदमी लोग को मार दिया, किसी को किडनैप किया। ओके, वो दिन को
और उसके बाद 2 दिन के बाद इजराइल ने 9 अक्टूबर को एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। गाजा स्ट्रिप में एयर स्ट्राइक किया है। इसके बाद जो गाजा स्ट्रिप था ना, गाजा स्ट्रिप को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ओके, देखो ये गाजा स्ट्रिप है, ये छोटा सा है, नीचे में तो इजिप्ट है, इस तरफ में चारों तरफ से इजराइल है, इस तरफ में मेडिटेरेनियन सी है। दैट मीन्स यहाँ में जो गाजा स्ट्रिप है ना, वहां में बैठता है। गाजा स्ट्रिप में एक्चुअली क्या है, ये पैलेस्टाइन तो पैलेस्टाइनियन एक काउंसिल है वो लोग का ना, अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग रूल कर रहे हैं। बट गाजा स्ट्रिप को वो लोग रूल नहीं कर रहे, हमास रूल कर रहे हैं। ओके, और हमास जो एक मिलिट्री और पॉलिटिकल भी है, प्लस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उस जिसको टेररिस्ट डिक्लेयर करके रखा हुआ है। ओके, बहुत नेशंस लोग ने हमास को। तो हमास जो क्या होता है कि ये एरिया में हमास जो ईरान जो बैक करते हैं उसको, जितना भी वो सब है ना, ईरान बैक करेगा। और यहाँ में लेबनान और सीरिया का बॉर्डर में एक हिजबुल्ला बोल के है, क्या है, हेजबोला बोल के ना, हेजबोला बोल के एक टेरिटोरी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, वो लोग ने भी बैक करता है ये हमास को ना। और उसके बाद हमें येमेन में हाउटीज लोग बैठते हैं, वो लोग भी बैक करके बैठा हुआ है। तो वो सब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस लोग ना, उसका वजह से हमास के पास बहुत वेपन है। स्पेशली यहाँ में ईरान जो मेन उसको बैक करके रखा हुआ है, जितना भी वो सब मिलिट्री इक्विपमेंट मिसाइल्स लोग ना वही सप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो उसका वजह से हमास का वो लीडर्स लोग ना यहाँ में कतार में भी बैठता है बोल के बोलता है। ये कतार है ना, ये छोटा सा कंट्री जो यहाँ में कतार में है बोलते हैं, उसको ऑफिस लोग ना, मेन लीडर जो कतार में है बोलते हैं। तो अरब नेशंस लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। तो ऐसे होके जब यहाँ में अटैक किया, तब से ये इजराइल और पैलेस्टाइन का वार शुरू हो गया। ओके, तो अभी तक भी चल रहा है, 3 महीना से ज्यादा होने वाला है। वार चल ही रहा है इजराइल और हमास का बीच में ना। हमास बोले तो हमास तो है ही नहीं है, क्योंकि वो लोग जो टेररिस्ट है, अंडरग्राउंड में बैठते हैं, कहाँ कहाँ बैठते हैं पता ही नहीं चलते कौन हमास है। बट वहां में जो पैलेस्टाइन लोग है ना, जो पैलेस्टाइन का जो सिविलियंस है, सिविलियंस वो लोग बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। जब आप यूट्यूब लोग में, न्यूज लोग में जब वीडियो देखेगा ना, मोर देन 25,000 बोलते हैं ना, 25,000 आदमी लोग मर चुका है। और 2 मिलियन मतलब 20 लाख से ज्यादा आदमी लोग जो डिस्पेस होके बैठा हुआ है, वो लोग का ना घर है, ना खाना खाने को सही है। क्योंकि जो गाजा स्ट्रिप है ना, जब गाजा स्ट्रिप ऐसा इजराइल है, ये वेस्ट बैंक ना, गाजा स्ट्रिप जो चारों तरफ से तो इजराइल है, इस तरफ में नदी है, नदी में भी इजराइल का नेवल फोर्स है, नीचे में सिनाई पेनिनसुला है, वो इजिप्ट का कंट्रोल में है। इजिप्ट लोग ने भी ब्लॉक करके रखा है, इस तरफ में इजराइल ने ब्लॉक करके रखा है, उस तरफ में तो नदी है जो इजराइल का नेवल फोर्स है। उसका वजह से गाजा स्ट्रिप में ना जो सिविलियंस है, पैलेस्टाइन सिविलियंस ना, हमास का वजह से बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। क्योंकि इजराइल जो वो लोग को मारा है बोल के धमाधम बॉम्ब सॉम्ब उड़ाते जा रहे हैं वहां में ना। तो आज का डेट में जो इवन यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ में भी वो लोग कवर नहीं कर पा रहे वो चीज को ना। वो बहुत सारा कंट्रीज, इवन नेटो का जो कंट्रीज लोग है, वो लोग भी कंडेम करके बैठा हुआ है कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है बोल के इजराइल का अगेंस्ट में। साउथ अफ्रीका, इवन ब्रिक लोग, रशिया हो गया, चाइना, साउथ अफ्रीका, वो लोग भी कंडेम करके बैठा हुआ है। तो होप ये जल्दी से खत्म हो जाए इजराइल और हमास का जो वार है, क्योंकि उसका वजह से बहुत सिविलियन इनोसेंट जो बच्चा लोग है वो लोग भी बहुत क्रिटिकल या मरा भी है ना, है कि नहीं, उसका वजह से। तो ये सब था आज का डेट में। इजराइल का कैसे शुरू हुआ है, कैसे होके वार हुआ है, क्यों हमास का साथ वार चल रहा है, और कैसे कैसे ट्रीटीज लोग साइन किया है, कौन सा अरब नेशंस लोग के साथ कैसे शुरुआत हुआ है, और इवन उसके स्टैटिक पार्ट भी है। ये सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, और इसका कंट्रीज और सीज लोग कहाँ का बॉर्डर है ना वो लोग का, वो सब के बारे में। होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना तक ही था। थैंक यू सो मच।